जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग को। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी हमारे साथ सत्संग को भेजा है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, निस्संदेह मैं आज आप सबके साथ कुछ चमत्कारी और ईश्वरीय ताकतों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हो जाते हैं। इस प्रभु को हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। गुरु जी, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। वह तो सर्वव्यापी हैं, वह सर्वोच्च हैं। उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से ही मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सुख और दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे। उन्होंने हमें बिना बताए ही हमारे सारे कष्ट और कुकर्म ज्ञात या अज्ञात दोनों से मुक्त किया। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आवृत्ति बांटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं क्या कहूँ। मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैं अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव कर रही थी। मुझे 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में लेट गई थी, अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको, परंतु गुरुजी की याद आई जो उन दिनों पंचकुला में थे और वहीं पर सत्संग करते थे। हम उसी दिन पंचकुला के लिए चल पड़े, परंतु गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में प्रशिक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटुक फूट गया था। उसमें से कुछ विषैले पदार्थ निकल रहे थे और वह पूरे शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो परिणाम अति घातक सिद्ध हो सकते थे। चिकित्सकों ने तुरंत ही ऑपरेशन क्रिया कराने को कहा। हमने मना कर दिया। उसी संध्या को हम गुरुजी के पास पहुँचे। उनको स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने हमारी स्थिति के बारे में सब कुछ पूछा। फिर क्या संगत जी, आप सब तो गुरुजी को जानते ही हैं। उसी संध्या को गुरुजी ने हमारी पूरी की पूरी स्थिति को जाना। उन्होंने अपनी सर्वप्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोग को के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की शल्य क्रिया थी। मुझे लटा दिया गया। वैसे ही किया गया। 10 से 15 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात मुझे अगले दिन पुनः प्रशिक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने भी वैसे ही किया। मुझे परिणामों का ज्ञान था। चिकित्सकों के चेहरे देखने लायक थे। मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था। प्रशिक्षणों के 20 घंटे पूर्व दिखे हुए पुटक और विषैले पदार्थ का कोई नामो निशान नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। डॉक्टर्स भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही ज़्यादा व्याकुल थे जितने कि हम उन्हें बताने के लिए।
फिर क्या संगत जी, हमने भी उन्हें गुरु जी के बारे में सब कुछ बताया। संगत जी, गुरु जी तो सर्वव्यापी हैं, सबके संकट को दूर करते हैं। इस तरह संगत जी, मेरे पेट में पनप रही बीमारी को गुरु जी ने दूर किया। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक दूसरी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने की पहचान हुई। इस समाचार के पश्चात मैं और मेरे पति दोनों देहरादून अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार ने उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों से बंधनों में जकड़े हुए वह सब कुछ किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं, बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्कर उन्हें घुमा रहे थे। नव जीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने शून्य से एक छोटे से शहर से आकर और दिल्ली में दोबारा शुरू कर दिया। फिर एक मित्र उनके कहने पर, जो कि उन्हें एक बेटी के विवाह में मिले थे, गुरु जी के पास पहुंच गए। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घुटनों पर बैठकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरु जी के यहाँ आते हुए मैं अपने पति को कहा, प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल व्यय कर गुरु जी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं थी। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वहाँ पर जैसे खींचे चले जाते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरु जी के निर्देश में कर्मों की किसी कसी हुई रस्सी ढीली हो रही थी। शीघ्र ही उन्होंने ब्लैकस्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का में अपने लिए एक स्थान प्राप्त किया और वहाँ पर उन्होंने अपने पदार्थ बेचना आरंभ किए। उनकी कंपनी, जो कि कभी 6 से 10 हज़ार से अधिक कमा नहीं पाती थी, आज मानो वह कंपनी करोड़ों के हिसाब से कमा रही है। धीरे धीरे सभी चिंताएं दूर हो रही थी। संगत जी, जब कि मेरे ससुर को कीमोथेरेपी हो रही थी तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरु जी का स्वरूप रहता था। उन्हें न केवल नवजीवन मिला, अपितु वह रोग मुक्त भी हुए। उसके बाद कभी उन्होंने कैंसर का उपचार भी नहीं करवाया। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पति के जीवन की भी रक्षा करी और संगत जी, उन्होंने मेरी सास के कैंसर को भी ठीक किया। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन को समर्पित करना ही पर्याप्त है। हम उनके पास दीर्घकालिक रोगों की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, सब कष्ट और अहित दूर कर देते हैं। गुरु जी महाराज जी के उपचारों को समझना संभव नहीं है। उनका आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होता है। हम अपनी मानवीय प्रतिक्रिया के कारण अपनी समस्याएं बोल ही नहीं पाते। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं। केवल आस्था और समर्पण के भाव से उनसे मेल करते रहें और अपनी समस्याएं उन्हें बताते रहें। और हम जानते हैं, जब हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमारा भविष्य तो ज़रूर उज्जवल होगा। कहावत है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। संगत को उनसे इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता।
गुरुजी आज फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए भी उतने ही तत्पर है अपनी संगत की सेवा करने में और हमेशा अपनी संगत की मदद करते हैं, जिसके लिए मैं आज भी गुरुजी महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा सत्संग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में भेज सकते हैं। गुरुजी की असीम कृपा से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।